हेलो बच्चों, आज हम लैपटॉप पर मेरे कंप्यूटर पर ऑटोकैड के कुछ कमांड्स के बारे में सीखेंगे, कुछ फीचर्स के बारे में सीखेंगे, कैसे हम इसमें ड्राइंग बनाते हैं। तो वो टूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले होम टैब में ये पहला जो आइकन है इस पर आप जाएंगे तो आपको लाइन, इसमें क्या लिखा हुआ है लाइन। तो हमें ड्राइंग बनाते हुए लाइन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसको अगर आप उठा के और किसी भी तरह की कोई लाइन खींच सकते हैं किसी भी एंगल पे, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका एक जनरल लाइन, सबको पता है लाइन मतलब रेखा। रेखा को अगर हमें ड्राइंग में बनाना है तो हमें लाइन कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ये नीचे जो लिखा हुआ आता है ये लाइन कमांड होती है, कमांड लाइन होती है। इस पर भी आप लाइन अगर लिख दें LINE लाइन, मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लाइन लिखने के बाद एंटर करेंगे तब भी हम लाइन कमांड, तो आप कमांड लाइन से भी इस लाइन को ड्राइंग में बना सकते हैं और डायरेक्ट ये जो लाइन का यहाँ पर आपको एक आइकन दिया हुआ है इससे भी बना सकते हैं। और लाइन को बनाने का एक और तरीका है, आप कमांड लाइन को जरूर देखें। जब भी आप ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो कमांड लाइन को देखते रहें। जैसे कमांड लाइन पे अगर आप फोकस करें तो मैंने लिखा लाइन, मेरी लाइन कमांड शुरू हो गई। तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट बताएं। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पर हम 0 0 भी लिख सकते हैं। 0 0 क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर एक्स और वाई आके मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपका 0 0 है। तो मैं इसमें 0 0 लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरी लाइन आप बनाना शुरू करें। तो आपने देखा लाइन का पहला पॉइंट जो है वो कहाँ आया है, 0 0 पर आया है, ठीक है। पर इसके अलावा हम लाइन दोबारा लेते हैं, लाइन कमांड। वो मेरे से पूछ रहा है पहला पॉइंट, तो हम कहीं भी बता सकते हैं ये मेरा पहला पॉइंट है। जो मैंने पहला पॉइंट बताया माउस के क्लिक से वही मेरा पहला पॉइंट होगा। अब वो पूछ रहा है अगला पॉइंट बताएं। तो अगला पॉइंट हम ऐसे अपने आप तो नहीं बनाते ना ड्राइंग में। ड्राइंग में तो हमें सारी चीज़ें ड्राइंग की डायमेंशन के हिसाब से बनानी होती है, मतलब उसकी कितनी लंबाई, कितनी डिग्री पे झुका हुआ। तो उसका एक तरीका है, कमांड लाइन पे आप जाएं और लिखें @। ये आपको सारे के सारे सिंबल्स कीबोर्ड में मिल जाएंगे। @, मान लीजिए मुझे 50 लंबी लाइन खींचनी है जो 30 डिग्री पर जा रही है। तो डिग्री लिखने के लिए मुझे एक ये ग्रेटर देन का निशान लगाना पड़ता है और उसके बाद मैं लिख दूंगा 30। एंटर करूँगा तो आपके पास एक लाइन आ चुकी है जिसकी लंबाई, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा तो आपको यहाँ देखेंगे लेंथ लिखी हुई है 50.000। और इसका डिग्री भी अगर मुझे दिखानी है आपको तो मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। ज्योमेट्री में आप देखेंगे लेंथ इसकी 50 है और एंगल नीचे लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो लाइन हमें बहुत, लाइन से ही तो सारी ड्राइंग बनाते हैं हम। लाइन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको 3 तरीके बताए लाइन के, या तो डायरेक्ट आप इस आइकन से लाइन उठा सकते हैं, लाइन कमांड से आप उठा सकते हैं, और आप लाइन में उसके साइज़ और उसकी इंक्लिनेशन, मतलब किस कोण पे वो झुका हुआ है, वो बता सकते हैं। तो ये तो हुआ लाइन। अगला जो हमारे पास आइकन है उसको हम पॉलीलाइन कह रहे हैं। पॉलीलाइन एक ही लाइन होती है जो आप उसको सीधा भी खींच सकते हैं लाइन के तौर पर और आर्क के तौर पर भी खींच सकते हैं। जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं, शुरुआत में वो सीधी लाइन थी और उसके बाद उसने एक आर्क की शेप ले ली। आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं दोबारा इसको लाइन के तौर पे ले सकता हूँ। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा आपको लाइन। अब देखें आर्क के बाद वो फिर से लाइन हो गई। तो ये पूरा जो मैंने एक आर्क और लाइन का कॉम्बिनेशन खींचा है ये एक ही लाइन से बना हुआ है। इसको हम कहते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन मतलब जो सीधी लाइन भी हो सकती है और आर्क मतलब वृत्तीय लाइन भी हो सकती है, रेखा भी हो सकती है। तो इस तरीके की लाइन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम ड्राइंग बनाते हैं। उसके लिए अलग से ये पॉलीलाइन का कमांड है और हम इसको कमांड लाइन से भी दे सकते हैं। कमांड लाइन पे आपको लिखना पड़ेगा पॉलीलाइन, POLY, अपने आप आ गया पॉली। तब भी हम इसी कमांड में चलते हैं। जब सीधी लाइन है उसके बाद यहाँ से हमें अगर आर्क लेना है तो हमें A टाइप करना पड़ेगा कमांड लाइन पर, एंटर मारना पड़ेगा तो वो आर्क बन जाता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अगला हमारा आइकन है सर्किल। सर्किल सब जानते हैं, उसका सेंटर पॉइंट होता है। वो पूछ रहा है कि सर्किल का सेंटर पॉइंट बताइए कहाँ होगा। मैं कह रहा हूँ सर्किल का सेंटर पॉइंट ये है मेरा। अब वो मेरे से पूछ रहा है रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। तो सर्किल की त्रिज्या आप यहाँ लिख दीजिए। मतलब मैं सोच रहा हूँ 25 mm की त्रिज्या, यानी कि 50 व्यास का सर्किल खींचूँ तो ये मेरा 25 mm की त्रिज्या का सर्किल उसने खींच दिया। इसकी डायमेंशन मैं आपको दिखाना चाहूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें रेडियस ये लिखा हुआ है, रेडियस 25 mm, और डायमीटर उसके नीचे लिखा हुआ है 50 mm, और इसकी पूरी परिधि 157.0796 ये भी लिख दिया उसने। और वो हमें फॉर्मूला पता है ना, परिधि कैसे निकालते हैं, 2πr या πd। रेडियस को 2 से गुणा करो और उसके बाद पाई से गुणा करो तो आपके पास 157.0796 यही उत्तर आने वाला है। तो हमने 3 कमांड सीख ली। अगली कमांड है आर्क। आर्क होता है जिसको चाप कहते हैं। आप शुरू का पॉइंट बताया, आखिरी का पॉइंट बताया, और कैसे आपको आर्क लगाना है वो आर्क आप इससे लगा सकते हैं।
इस कमांड की भी हमें ड्राइंग बनाते हुए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये आर्क हुआ, सारी चीज़ें अपने नाम के अकॉर्डिंग ही हैं। अगला है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत जिसको हम कहते हैं। आयत बनाने के लिए पहला पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ पर कमांड लाइन में पढ़ते रहें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट कहाँ है भाई, मेरा आयत यहाँ से शुरू होगा। दूसरा पॉइंट कहाँ है, जहाँ पर भी मैं दूसरा पॉइंट ले जाऊँगा और वहाँ ले जाके क्लिक करूँगा वही मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ऐसे। तो ये आयत बन गया मेरा। पर हमें तो डायमेंशन भी देनी होती है। इससे अच्छा है हम क्या करेंगे, आयत कमांड उठाएंगे, फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, उसके बाद नीचे देखें एरिया बताना है, डायमेंशन बतानी है या रोटेशन बताना है। हम डायमेंशन बताना चाह रहे हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो मैं डी लिखूंगा तो अगला कमांड लाइन में बदल जाएगा स्पेसिफाई लेंथ। वो अब लेंथ पूछ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 आ रही है लिखी हुई, पर मैं कह रहा हूँ नहीं 20 mm इसकी लेंथ होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो विड्थ पूछ रहा है मेरे से, विड्थ बताओ, तो विड्थ मेरी 10 होनी चाहिए। तो 20 और 10 का मेरा ये आयताकार एक फिगर बन गई। ये दिखाई दे रही है आपको। तो इस तरह से हम इसको आयताकार किसी आकृति को हम अपनी ड्राइंग में बनाते हैं। उसके अगला हमारा है इलिप्स। इलिप्स होता है वो अंडाकार जो दीर्घवृत्त जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उसका एक मेजर एक्सिस देना पड़ता है और एक माइनर एक्सिस देना पड़ता है, तो ये दीर्घवृत्त आपका बन जाता है। तो दीर्घवृत्त भी हमें ड्राइंग में कभी कभी कोई झुका हुआ सतह होती है जिसमें होल होता है, उसको दीर्घवृत्त से दिखाया जाता है ड्राइंग में। इसको भी हम बहुत बनाते हैं। इसको बनाने के सारे ऑटोमेटिक, ऑटो कैड नाम है ना, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, कैड मतलब कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन या ड्राइंग। तो उसके सारे कमांड अपने आप दिए हुए होते हैं, हमें ज़्यादा देर नहीं लगती इनको। उसके बाद अगला ऑप्शन है हैच का। हैचिंग हम तब करते हैं जब हम कोई सेक्शन व्यू, मतलब कहाँ कहाँ मटेरियल आएगा उसको काट के दिखाना पड़ता है। उसके लिए कोई हमें बाउंड्री चाहिए होती है, क्योंकि मटेरियल तो किसी बाउंड्री के अंदर कटेगा ना। जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है और उसमें हमें हैचिंग दिखानी होती है, तब हम यहाँ पर हैचिंग दिखा सकते हैं। पिक पॉइंट हैचिंग यहाँ पर। और हैचिंग का स्वेच भी एक बार मैंने आपको आपके ग्रुप में शेयर करा था, अलग अलग स्वेच। तो ये हमारे स्वेच हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब इसके बीच की स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसे। तो ये आपके स्वेच हैचिंग हो जाती है। कंस्ट्रक्शन लाइन, अब हम जॉब बनाने से पहले इन कंस्ट्रक्शन लाइन का बहुत उपयोग करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन अभी नहीं बनाई है, अब बनाऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल, और ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल, ये हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल एक कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई। मतलब ये एक रेफरेंस लाइन होती है जिन्हें बाद में हम हटा देते हैं जॉब बनने के बाद। इसी तरह वर्टिकल भी हम इन लाइनों को खींच सकते हैं, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब ये कहीं अनंत तक जाती है, मतलब ये ख़त्म नहीं होती, पूरी लंबाई में उसने अनंत तक ये खींच दी। जितनी बड़ी आपकी ड्राइंग होगी आपको ये कंस्ट्रक्शन लाइन मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल भी यानी कि लेटी हुई भी और खड़ी हुई भी। इसके अलावा आप इन कंस्ट्रक्शन लाइन को किसी एंगल पे भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं ए लिखूं, एंगल के लिए ए लिखना पड़ता है और फिर वो मेरे से एंगल पूछेगा, मैं 45 डिग्री में लिख रहा हूं, तो 45 डिग्री पे हमें एक कंस्ट्रक्शन लाइन मिल जाती है। और ये भी 45 डिग्री पे अनंत तक जा रही होगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन लाइन भी समझ में आ गई होगी। कंस्ट्रक्शन लाइन जैसी एक और चीज़ होती है, रे उसको कहते हैं, वो एक तरफ ही जाती है बस। यहाँ से अगर मैं खींचूंगा हॉरिजॉन्टल तो ये इधर नहीं जाएगी, एक ही तरफ जाती है। रे मतलब किरण, किरण अपने सोर्स से जहाँ से वो शुरू हुई है उससे एक तरफ जाती है, और लाइन दोनों तरफ जाती है, कंस्ट्रक्शन लाइन और रे। बस इसको हम ड्राइंग बनाने में बड़ा उपयोग करते हैं। धीरे धीरे जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ये सब इसमें पता चलेगा। और इसमें स्प्रिंग जैसा हेलिक्स बनाने का भी ऑप्शन है। जैसे ये स्प्रिंग आपने इस फिगर में देखा होगा, ये स्प्रिंग की तरह कितने डायमीटर होगा और कितने कॉइल होंगे, उनके बीच में क्या स्पेस होगा, ये सब पूछेगा। अच्छा, आपको बना के दिखाऊँ तब मानोगे? चलिए ठीक है, इसको बना के देखते हैं। कमांड लाइन को पढ़ते रहें। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस। सेंटर पॉइंट बताओ कौन सा है? ये है भाई सेंटर पॉइंट हमारा, ठीक है। उसके बाद रेडियस पूछ रहा है, रेडियस हमारा मान लीजिए 5 है। उसके बाद टॉप रेडियस भी हमारा 5 है, मतलब वो छोटा नहीं होता जा रहा है, स्प्रिंग ऊपर और नीचे समान है। उसके बाद उसने पूछा है हेलिक्स हाइट, टोटल हाइट बताएं आप। तो टोटल हाइट में बता देता हूँ इसकी 5 ही बता देता हूँ, 5 mm की मैंने सारी चीज़ें कर रखी है। तो इसने ये बना दिया, ये देखो। अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ना हेलिक्स जैसा, इसको दिखाऊं कैसा दिखाई दे रहा है ये, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाऊं, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई आपको बात? स्प्रिंग जैसी कोई चीज़ हमने बना दी इसमें। बड़ा मज़ेदार है ये। जब आप इसको अलग अलग इसके फीचर्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जब हम एक्चुअल ड्राइंग बनवाएंगे आपसे तब भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ड्रॉ में बहुत सारे हमारे पास ये फीचर्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, जिसको हम कमांड लाइन पर भी और डायरेक्ट इन आइकन से भी हम इनको बना सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ ड्रॉ के ये कुछ टूल्स आपको बताए हैं, अगली वीडियो में मॉडिफाई के बताऊंगा।